है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ठकुराइन कुसुम के आने वाले बच्चे की खुशी में जश्न मनाने की तैयारियां करती है। डॉक्टर अनिल प्रगति को बताता है कि अगर वो राजेश को गोली लगने के फौरन बाद ही हॉस्पिटल न ले आती तो राजेश का बचना मुश्किल था। प्रगति डॉक्टर अनिल की शुक्रगुजार है कि उसने राजेश को मौत के मुंह से बचा लिया। अनिल प्रगति से राजेश की तारीफ करता है और उसे मानना पड़ता है कि राजेश एक अच्छा लड़का है। इंस्पेक्टर विक्रम राजेश से उस आदमी का हुलिया बयान करने के लिए कहता है जो प्रगति को अपनी गोली का निशाना बनाना चाहता था। राजेश काफी तफसील में उसका हुलिया बताता है और विक्रम प्रगति की हिफाजत करने का वादा करता है। आशा राजेश से अपनी बदसलूकी के लिए माफी मांगती है और राजेश उससे पुरानी बातें भूल जाने के लिए कहता है। प्रगति भी राजेश की शुक्रगुजार है और उससे मिलते रहने का वादा करती है। विकास का ख्याल है कि वो उस हुलिये के आदमी को पहचानता है जिसके बारे में राजेश ने विक्रम को बताया था। वो उससे मिलने का फैसला करता है। आशा उसे रोकना चाहती है और उससे विक्रम से मिलने के लिए कहती है, लेकिन वो विक्रम से मिलना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन होशियार हो जाएगा। अब आगे। हेलो, मैं भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। ठाकुर साहब आप? धर्मा, आज अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपी है। लगता है तुम्हें किसी ने गोली चलाते हुए देख लिया है। ओह माय गॉड! पुलिस ने तुम्हारा स्केच छापा है। क्या? और जिसने तुझे देखा है उसने भी इस स्केच की शिनाख्त कर ली होगी। ठाकुर साहब, अब मैं क्या करूं? तुम फौरन ये जगह छोड़ दो। अब ये जगह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। ठाकुर साहब, जगह तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ये जगह छोड़ के जाऊं कहां? तू आकाश नगर वाली झोपड़पट्टी पे चला जा, मगर होशियारी से। ठाकुर साहब, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, वो जगह खतरे से बाहर है, उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं। और सुन, वहां तेरी खोली का नंबर होगा 555। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम हियर। विक्रम साहब, आप उस मुजरिम के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी तस्वीर आज के अखबार में छपी है? आप कौन बोल रहे हैं? आप पता लिखिए, मैं जानता हूं ये शख्स इस वक्त कहां मिलेगा। आप पता लिख रहे हैं? हाँ, एक मिनट ना। हाँ बोलिए। लिखिए, आजाद नगर, खोली नंबर 3526, न्यू लिंक रोड, अंधेरी, बॉम्बे 58। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। गुड बाय। हेलो, शिंदे, गायकवाड, जल्दी चलो, आजाद नगर, जल्दी। ये तुम मुझे लेकर कहाँ आए हो विकास? ये वो जगह है आशा जहां मुजरिम जुर्म करके छिप जाते हैं, और वो शूटर इस वक्त किस घर में छिपा है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन हम वहां जाकर करेंगे क्या? तुम वहां नहीं जाओगी आशा, तुम यहीं गाड़ी में रहकर मेरा इंतजार करना, और अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो मुझे इशारा कर देना। विकास, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ये डर उस डर के सामने कुछ भी नहीं है आशा जो इस वक्त प्रगति के सर पर मंडरा रहा है। मैं आता हूं।
हुए हाँ? करे हुए हाँ? विकास, इतना सारा खून, क्या है ये विकास? कुछ नहीं आशा, अब प्रगति की जान को कोई खतरा नहीं। चलो यहां से। हटो पीछे। क्यों? किसने मारा तुम्हें? किसने मारा तुम्हें? धर्मा, मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम बताओ प्लीज। तुम्हें किसने मारा? कौन था वो? कौन था वो? उसका नाम कौन? हाँ उसका बोलो बोलो बोलो। हवलदार, यस पुलिस फोटोग्राफर को बुला के लाश की फोटो ले लो और इसका पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ, यहाँ पर किसी से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं देखा होगा। हेलो। प्रगति जी, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ संजय, बोलो। मैंने आपको इसलिए आज फोन किया क्योंकि मुझे आपको एक बहुत अच्छी खबर देनी थी। कैसी खबर? वो जो शूटर था जिसने आप पे हमला किया था, वो मर गया। क्या? हाँ प्रगति जी, और आज के न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर के साथ उसके मर्डर की खबर भी छपी है। लेकिन उसे मारा किसने? अब ये पता लगाना तो पुलिस का काम है, लेकिन मैं जो आपको दूसरी खबर सुनाने जा रहा हूँ वो सुनकर आप चौंक पड़ेगी। कौन सी खबर? यही वो आदमी था जिसने मेरे डैडी का भी मर्डर किया था। What? क्या कह रहे हो तुम संजय? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जो गोलियां मेरे डैडी के बॉडी में से मिली और जो गोलियां राजेश बाबू के जिस्म से मिली वो एक ही रिवॉल्वर में से चलाई गई थी। लेकिन ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? पुलिस की रिपोर्ट से। My God! प्रगति जी, इस आदमी का जिंदा रहना आपके लिए बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन इस आदमी की मौत से आपके ऊपर से वो खतरा टल गया। लेकिन फिर भी आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू संजय। ओके, बाय। आशा, एक बात का ध्यान रखना, इस बात का पता प्रगति को हरगिज नहीं चलना चाहिए। विकास, डर के मारे मेरी जान निकली जा रही है। आशा, डर की बजाय तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारी प्रगति की जिंदगी पर से बहुत बड़ा खतरा टल गया। एक मिनट। थैंक यू। हाँ, मैं आ रही हूँ। हेलो प्रगति। भैया, भाभी, भाई क्या बात है, आज तो हमारी बहन बहुत खुश लग रही है। मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं आप, जिसने मुझ पर हमला किया वो मारा गया। किसकी बात कर रही हो? उसकी जिसकी स्केच आई थी कल न्यूज़पेपर में, याद है? अरे लेकिन तुम्हें कैसे मालूम प्रगति? ये सब बातें छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप खुश नहीं हैं? अरे पगली, तेरी खुशी में क्या मुझे खुशी नहीं होगी? देखा भैया, जिसने मुझ पर हमला किया उसका क्या अंजाम।
अच्छा ये बताइए, उसे किसने मारा होगा? किसे? भैया वही जिसने मुझ पर हमला किया, उसे किसने मारा होगा? होगा वो उसका दुश्मन। उसका दुश्मन? हाँ, दुश्मन। इसका मतलब है कि उसका दुश्मन हमारा दोस्त है। प्रगति छोड़ो ना इन सारी बातों को। भाभी जरा सोचो, वो मुझे मारना चाहता था और जिसने उसे मारा होगा वो जरूर हमारा दोस्त होगा। भाई इन क्रिमिनल्स की तो आपस में दुश्मनी चलती रहती है, इसमें अब हम लोगों का कोई लेना देना थोड़ी है। भैया ये जाहिर है ना, ये जानने की ख्वाहिश मुझ में होगी कि जिसने मुझ पर हमला किया उसका कातिल कौन है। डरो मत प्रगति, जिस तरह से पुलिस उस कातिल को तलाश करना शुरू करेगी ना, बहुत जल्द तुम्हारा सामना हो जाएगा उससे। अरे कम ऑन आशा, भाई हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब हमारी प्रगति की जान को कोई खतरा नहीं है, क्यों? हाँ, क्यों नहीं? क्या हुआ भाभी को? बाहर से आई है ना, थक गई होगी। डैडी मेरे इंटरव्यू का कॉल भी आज ही आना था। अजीब इत्तेफाक की बात है बेटे, मेरे इस कत्ल के मुकदमे की सुनवाई भी आज ही होनी थी। ये एक अहम मुकदमा है, मेरे बगैर तो वहां जिरा भी नहीं हो पाएगी। डैडी मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने डीपीएस के एग्जाम देकर बहुत भारी भूल की है, और अब मुझे समझ में आ गया है कि माँ बाप का कहना ना मानने का क्या अंजाम होता है। इसमें माँ बाप कहां से आ गए? क्यों नहीं आते डैडी? डैडी आप चाहते थे ना कि मैं आपकी तरह वकील बनूं? हाँ, चाहता तो था। अगर मैंने आपकी बात मान ली होती और अगर मैं आज वकील होती तो ये सिचुएशन तो नहीं आती कि हम दोनों को बाहर जाना है और भैया को संभालने वाला घर में कोई भी नहीं है। ओहो, आप दोनों यूं ही परेशान हो रहे हैं। डैडी आपका केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप जाइए। बेटे तुम्हें इस हालत में घर में अकेला छोड़कर मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता। रूपा, तेरा इंटरव्यू कितना जरूरी है, तू तो जा। भैया अगर मैं आपको अकेला छोड़कर जा सकती तो कोई परेशानी की बात ही नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि एक आदमी का आपके पास रहना बहुत जरूरी है कि वो आपको टाइम पर खाना दे सके, दवाई दे सके। देख मेरी बहन, एक दिन अगर मैंने समय पर दवा और खाना नहीं खाया तो सर पर कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। मैं कह रहा हूँ आप लोग जाइए। ठीक है डैडी आप जाइए, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगी। बड़ी अजीब उलझन पड़ी है, समझ नहीं आता है कि क्या करें। मेरी चिंता तो यह है कि अदालत से मेरी गैर हाजिरी मेरे मुवक्किल को सजा भी दिलवा सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। डैडी अगर मैं इंटरव्यू देने नहीं गई तो मुझे कोई सजा नहीं होने वाली। आप जाइए, मैं घर पर ही रुकती हूँ। रूपा, तू खामखा की जिद कर रही है, मैं कह रहा हूँ ना तू जा। आपको अकेला छोड़कर? अरे इस घर में कोई भूत है क्या जो मुझे खा जाएगा? मैं अकेले रह सकता हूँ। मैं देखती हूँ। अरे प्रगति, राजेश कैसे हैं? बस ठीक है, मुझसे क्यों पूछती हो, खुद आके देख लो। चलो। अरे प्रगति बेटे तुम? नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे। हेलो राजेश। हेलो बेटे, आज तुम सचमुच इस घर में देवदूत बनकर आई, हमारी दुआओं का जवाब बनकर आई। मैं समझी नहीं। बेटे मेरा अदालत में एक अहम केस है जिसके लिए मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, और फिर रूपा का भी इंटरव्यू है। हम तो ये सोचकर परेशान थे कि राजेश को घर में अकेला कैसे छोड़ें। तो आप लोग जाइए ना। फिर भैया घर में अकेले रह जाएंगे।
मैं यहाँ रहूंगी और उनकी देखभाल करूंगी। लेकिन भैया को वक्त पर खाना मिलना चाहिए, दवाई मैं मिलनी वक्त चाहिए। पर खाना दे दूंगी, दवाई दे दूंगी और उनकी देखभाल भी करूंगी। ठीक है, अंदर चूल्हे पर चाय का पानी रखा अब हुआ है। रूपा, तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। आप लोग बेफिक्र होकर अपने काम पर जाइए और जब तक आप वापस नहीं आते मैं यहीं रहूंगी। प्रगति बेटे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अंकल, ये आप कह रहे हैं? इसमें शुक्रिया कैसा? और आपने मुझ पर जितने एहसान किए हैं ना, मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं, वरना ये एहसानों और शुक्रिया का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चलो बेटे। मुझे बेस्ट ऑफ लक विश नहीं करोगी? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके बेटे। मैं आपके लिए चाय लेकर आई। ये लीजिए चाय। आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। राजेश, ये सिर्फ तारीफ करने का एक तरीका होता है, वरना चाय का टेस्ट सभी के हाथों का एक जैसा होता है। आप बैठिए ना। मैं आपको दवाई देती हूँ, आप कहाँ रखी है? आप देखिए, डॉक्टर ने मुझे दवा दिन में 3 बार लेने के लिए कहा है। सुबह की दवा मैंने कुछ ही देर पहले ले ली है, दोपहर को अब थोड़ा वक्त। आप बैठिए तो सही। दोपहर की दवाई के साथ आप खाना जरूर खाएंगे। आपके लिए क्या बना? आप खाना बनाना जानती हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? खाना पकाना तो हर लड़की को आना चाहिए। मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ। अब ये बात अलग है कि आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना अच्छा लगेगा या नहीं। प्रगति जी, ये क्या कह रही हैं आप? भला आपके हाथों का बनाया हुआ खाना मुझे भला कैसे पसंद नहीं आएगा? राजेश, दरअसल मुद्दत हो गई, खाना बनाने की आदत छूट गई है मुझसे। क्यों? क्या घर में खाना नहीं बनाती? नहीं, कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिलता है काम से। क्या काम करती हैं आप? जी हाँ, और मैं और भी काम करना चाहती हूँ। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।